भगवान शिव यूं ही नहीं भोले और औढ़र दानी कहलाते हैं। लकड़हारा यूं ही पेड़ पर बैठे बैठे बेल की पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकता जाए तो वह उसे उसकी पूजा मानकर उसे सारे दुख दूर कर देते हैं। भोलेनाथ की कृपा इन भक्तों पर ही नहीं रही बल्कि देवताओं और अन्य जीवों पर भी रहती है। उनके गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल इसी बात का प्रतीक है। लेकिन क्या आप भगवान शिव के इन्हें धारण करने का उद्देश्य और रोचक किस्से के बारे में जानते हैं? इसलिए अपनी जटा में गंगा को धारण किया शिव ने। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा का पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे मां गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपने मनोरथ कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा के माफी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया। सिर पर चंद्रमा को धारण करने की है यह कहानी। भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा धारण करने के बारे में शिव पुराण में कथा मिलती है। इसके अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे।